हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है शेयर एंड डिविडेंड्स। शेयर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में बताएंगे और कुछ फॉर्मूले हैं, दो तीन फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं शेयर होता क्या है। शेयर बेसिकली एक पार्ट्स होते हैं। जैसे एक कंपनी है, तो कंपनी को एक बड़ी कंपनी जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ऐसे बहुत सारे, गोदरेज हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं। तो एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती है। हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी अपना एक खुद शेयर मार्केट में निकालते हैं, जो कि एज ए पब्लिक उसको, उस शेयर को खरीदते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें दोनों का फायदा होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट के रूप में चल रही है तो शेयर बढ़ता है। तो जो इंसान शेयर खरीदा है, तो मान लीजिए कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो शेयर भी बढ़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, खुद कुछ कुछ हिस्सा खुश होकर उस पर्टिकुलर इंसान को दे देती है जो शेयर खरीदा है, जिसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका शेयर एंड डिविडेंड्स। शेयर बेसिकली पार्ट्स होते हैं और डिविडेंड्स वो होता है जब कंपनी प्रॉफिट में होती है, तो जो जो शेयर खरीदा रहता है उसको एज ए प्रॉफिट के रूप में उस इंसान को दे देते हैं, वो आपका डिविडेंड्स कहलाता है। ठीक, तो अब हम कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए, मान लीजिए एक शेयर है। शेयर, ये स्टार्टिंग वैल्यू इसका जो है, स्टार्टिंग वैल्यू, जिसको हम फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल नल वैल्यू कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो फेस वैल्यू, जैसे एक कंपनी अपना 100 शेयर निकाले, जिसमें वो कंपनी डिसाइड करती है एक शेयर का प्राइस कितना रखना है, तो वो कंपनी डिसाइड करती है। जो कि ये स्टार्टिंग जो इसकी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। मान लीजिए ये कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स रहता है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो स्टार्टिंग वैल्यू मान लीजिए एक शेयर का 100 रुपया है, तो अब तो ऐसा है नहीं ये बढ़ेगा घटेगा, ये तो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, ये तो फिक्स रहेगा। तो जो बढ़ता घटता है वो है आपका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपका इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो अगर फेस वैल्यू का जो प्राइस है वो 100 रुपया है और मार्केट वैल्यू भी उसी प्राइस पे है, 100 रुपये पे ही है, तो उसको कहते हैं एट्स पार। ठीक, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो उसको कहते हैं एबव पार या फिर एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, अगर मार्केट वैल्यू घाटे में जा रही है तो उसको कहते हैं बिलो पार या फिर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कहते हैं। तो इसमें ये सारे टर्म्स हैं। एक और टर्म यूज होता है, जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था डिविडेंड्स के बारे में। तो जो कंपनी प्रॉफिट के रूप में देती है वो ईयर वाइज देती है, जिसको हम एनुअल इनकम कहते हैं। इनकम, तो ये सारे टर्म्स हैं जो शेयर एंड डिविडेंड्स में यूज होते हैं, टर्म्स, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये था। अब हम इनके कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला है मनी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट। मनी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है एन इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन
शेयर, एंड आपका वेयर एंड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जितना भी उसका प्राइस होगा, तो यहां से मनी इन्वेस्टमेंट मिलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम कैसे पता करते हैं? एन इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड से हम एनुअल इनकम पता करते हैं। एक और चीज निकालना पड़ता है, रिटर्न परसेंटेज। तो एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो ये रिटर्न परसेंटेज एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करेंगे तो रिटर्न परसेंटेज पता चल जाएगा। एक और फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर एन पूछता है। तो नंबर ऑफ शेयर अगर आपको निकालना है तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक ये यूज कर सकते हैं। दूसरा, यहां से भी नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। तो एनुअल इनकम अपॉन फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो ये था तीनों फॉर्मूला जो कि शेयर एंड डिविडेंड्स में यूज होता है। तो मनी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है एन इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अगर आपको एनुअल इनकम निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड से पता चल जाएगा एनुअल इनकम। अगर रिटर्न परसेंटेज निकालना है, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 से रिटर्न परसेंटेज या फिर एल्ड परसेंटेज भी कहा जाता है इसको। और नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर या फिर एनुअल इनकम अपॉन फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड्स। तो ये थे कंपोनेंट्स और फॉर्मूले। अब इस पे हम क्वेश्चंस बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।